नमस्कार किसान भाइयों। आजकल हम देख रहे हैं गन्ने के खेत में पायरेला कीट बहुत अधिक भारी संख्या में दिखाई दे रहा है, जो किसानों के लिए एक समस्या है। किसान भाइयों, तो इस समय हमें क्या करना है? इस समय हमें अपने खेत की जांच करना है, अपने गन्ने की खेत की जांच करना है कि उसमें पायरेला कीट ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, इस कीट को नियंत्रण करने के लिए इसका परजीवी कीट एपिरिकेनिया मेलानुका होता है, जिसकी किसान भाइयों काले रंग की तितली सी होती है, और अगर उसके अंडे देखें तो सफ़ेद एक ग्रुप में होते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना है, क्योंकि यह परजीवी कीट इसको मारने में, ख़त्म करने में बहुत अधिक सहायक होता है। तो हमें ऐसा नहीं कि गए खेत में और हमने देखा पायरेला कीट दिखाई दे रहा है और परजीवी कीट भी दिखाई दे रहे हैं और हमने ऐसे ही स्प्रे कर दी, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो खेत में परजीवी कीट दिखाई दे रहे हैं पायरेला को ख़त्म करने वाले, वो भी साथ में नष्ट हो जाएंगे और फिर हमारे फसल में फिर से पायरेला कीट लग जाएगा और हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों, तो आज इसी पे मैं पूरी बात करूँगा कि हमें क्या करना है, कैसे खेत को बचाना है। किसान भाइयों पायरेला कीट की अवस्थाएं की बात करें तो अंडा, निम्फ और पौड़ 3 रूपों में पाई जाती है। जो उसकी निम्फ अवस्था होती है, वो जैसे आपको पंखी कीट दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से निम्फ अवस्था भी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगी। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये निम्फ क्या करते हैं, हमारी पत्तियों में चिपके रहते हैं और उनसे रस चूसते रहते हैं, जिनसे हमारी गन्ने की फसल में क्लोरोफिल यानी जो हरापन है वो ख़त्म कर देते हैं और हमारी फसल में बहुत अधिक हानि हो जाती है। तो हमें किसान भाइयों क्या करना है, अपने खेत की जांच करना है कि उसमें क्या परजीवी कीट भी दिखाई दे रहा है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में परजीवी कीट भी दिखाई दे रहे हैं, समथिंग 30% भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको एकदम ऐसे हाई कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जो फसल में पायरेला लगा हुआ है वो तो ख़त्म हो जाएगा, सही बात है, लेकिन परजीवी कीट भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना है। अगर हमारी फसल में कम मात्रा में परजीवी कीट दिखाई दे रहे हैं, तब तो हमें अच्छे कीटनाशक का स्प्रे करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम कीटनाशक का स्प्रे करें तो बाहर से अंदर के लिए करें। पायरेला कीट को नियंत्रण करने के कुछ जैविक तरीके भी हैं किसान भाइयों। हमें अपने खेत में क्या करना है, खरपतवारों की संख्या को कम करना है, यानी निराई खुदाई करते रहना है और उसमें नमी बनाए रखना है। नमी बनाने से क्या होगा, हमारे खेत में जो पायरेला कीट है उसका प्रकोप कम रहेगा। अगर हम अपने खेत में पानी लगाते रहेंगे तो उसमें हमारे खेत में पायरेला कीट का प्रकोप कम रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में परजीवी कीट बहुत कम मात्रा में या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसके नियंत्रण के लिए कीटनाशक की बात करूं तो वैसे तो बहुत सारी कीटनाशक आती हैं। कुछ कीटनाशक हैं जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो नंबर 1 पे बात करूं तो मैं किसान भाइयों प्रोफेनोफास 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4%, इसका कॉम्बिनेशन आता है, जो आपने मार्केट में सुना होगा, रॉकेट नाम से आता है। कंपनी किसी कंपनी का होगा शायद, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं। किसी भी कंपनी का जो अच्छा लगे आपको वो ले लेना, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके डोज की बात करूं तो किसान भाइयों आपको 400 से 450 ml
प्रति एकड़ आपको प्रयोग करना है। नंबर 2 पे बात करूं तो किसान भाइयों, क्लोरीपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन का भी कॉम्बिनेशन आता है। नंबर 3 पे बात करूं किसान भाइयों तो क्लोरीपाइरीफॉस BCC, ये भी अच्छा है। इसको भी पायरेला कीट के नियंत्रण के लिए अच्छा रिजल्ट देखा गया है किसान भाइयों। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, वो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके गन्ने के खेत में परजीवी कीट अगर ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं तो आपको हायर कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो हमारे खेत में पायरेला के साथ साथ परजीवी कीट भी ख़त्म हो जाएंगे किसान भाइयों। जिससे क्या होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा, आपकी फसल में भी कीटों की संख्या बनी रहेगी और फसल में भी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखना है, जब परजीवी कीट ना दिखाई देते हों तभी इन कीटनाशकों का आप स्प्रे करें और खेत में नमी बनाए रखें। तो किसान भाइयों, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।